कौन होगा एशिया में अंडर 19 क्रिकेट का हुक्मरान? ट्रॉफी उठाएगा भारत या पाकिस्तान? रिवायती हरीफों के दरमियान फैसला कुन जंग में पाकिस्तान की पहले बैटिंग जारी। कौमी टीम के कप्तान फरहान यूसुफ जीत के लिए पुरअज़्म। कहते हैं 6 माह से तैयारी जारी है, तमाम प्लेयर्स पर एतमाद हैं, अच्छा परफॉर्म करके फाइनल जीतेंगे। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने बांग्लादेश और भारत ने श्रीलंका को हराया था। एशेज सीरीज का तीसरा टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के नाम। इंग्लैंड को तीसरे मैच में 82 रन से शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया को 5 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज में 3-0 से फैसला कुन बरतरी हासिल। तीसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 435 रन का हदफ दिया। जवाब में इंग्लिश टीम 352 रन पर ढेर। दूसरी इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड ने 170 रन की शानदार इनिंग्स खेली। एलेक्स कैरी 72 रन बनाकर नुमाया रहे। उस्मान ख्वाजा ने 40 रन बनाए। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पेशावर, मनसहरा और गिद्दो-नवाह में बारिश का सिलसिला जारी। कोयटा, कोहनू, बारखान समेत बलोचिस्तान में बादल खुलकर बरस पड़े। चमन, पंजगोर, कल्लात, लोरालाई, खारान और कला सैफुल्ला में भी बरसात। गवादर और जियोनी में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-आब। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी बारिश से खुश्क सर्दी का खात्मा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बूंदाबांदी से खुनकी बढ़ गई। दूसरी जाने मुल्क के बालाई इलाकों में पहाड़ों पर ने बर्फ की चादर ओढ़ ली है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाके धुंध की लपेट में। हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद कर दिए गए। मोटरवे M4 पर पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम तक नो एंट्री का बोर्ड लग गया। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 भी धुंध के बायस बंद। M2 और M3 को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। हद निगाह में बेहतरी पर M3 को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 4 रोज़ा दौरे पर इराक में मौजूद। बगदाद पहुंचने पर इराकी वज़ीर सकाफत प्रोफेसर डॉक्टर अहमद फ़काक अहमद अल बदरानी ने इस्तकबाल किया। एयरपोर्ट पर इराक में पाकिस्तानी सफ़ीर मोहम्मद जीशान और दीगर सीनियर हुकाम भी मौजूद थे। सदर मुमलिकत दौरे के दौरान आला इराकी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। मुख्तलिफ शोबों में तावन बढ़ाने पर बातचीत की जाएगी। एलामिया के मुताबिक सदर मुमलिकत का दौरा पाकिस्तान और इराक के बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देगा। बानी PTI और बुशरा बीबी तोशाखाना 2 केस में मुजरिम करार। दोनों को मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सज़ा। दफ़ा 409 के तहत 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। दफ़ा 47, 2 और 5 के तहत 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। 1,64,25,650 रुपये फी कस जुर्माना भी आयद। जुर्माने की अदम अदायगी पर 6 माह मजीद कैद की सज़ा होगी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने अडियाला जेल में बानी PTI और बुशरा बीबी की मौजूदगी में केस का फैसला सुनाया। 9 मई के मजीद 2 मुकदमात का फैसला आ गया। लाहौर गुलबर्ग में पुलिस की गाड़ियां जलाने के मुकदमे में PTI रहनुमाओं समेत दीगर मुल्जिमान को 10 साल कैद की सज़ा। मुल्जिमान में यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा भी शामिल। असलम इकबाल, शबनम जहांगीर, शहजाद खुरम और जुबैर नियाजी समेत 12 मुल्जिमान इश्तिहारी करार दिए जा चुके। कलमा चौक पर कंटेनर जलाने के मुकदमे में भी यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा समेत 20 मुजरिमान को 10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। दोनों केसेस में सप्लीमेंट्री चालान आने पर शाह महमूद कुरैशी का ट्रायल अगले मरहले में होगा। अमरीका के शाम में दाइश के ठिकानों पर हमले, 5 जंगजू हलाक। अमरीकी और उर्दन की फ़ज़ाइया ने शाम में मुश्तरका कार्रवाई की। अमरीकी फ़ौज के मुताबिक ज़मीनी और फ़ज़ाई कार्रवाई में दाइश के अहम ठिकानों को तबाह किया गया। अमरीका की वेनेजुएला के साहिल के करीब बैनुल-अक़वामी पानियों में एक और कार्रवाई। अमरीकी कोस्ट गार्ड ने एक और ऑयल टैंकर को कब्जे में ले लिया। उधर अमरीका ने वेनेजुएला के सदर के रिश्तेदारों पर भी पाबंदियां लगा दी। सदर मादुरो की अहलिया और रिश्तेदारों की अमरीका में तमाम जायदादें जब्त। अमरीकी वज़ीर ख़जाना के मुताबिक मादुरो की आमरीत को फ़रोग़ देने वाले नेटवर्क के खिलाफ इक़दामात जारी रखेंगे।
सक्खर में दूसरी इंटरनेशनल मैराथन जारी। खवातीन कैटेगरी में कीनिया की मियोनी मियोटोको ने मैदान मार लिया। दूसरी पोजीशन जापान की योको अरिगोची ने हासिल की। तीसरी पोजीशन लाहौर की महानूर के नाम रही। पहली पोजीशन 40.25 सेकंड्स और दूसरी पोजीशन 40.50 सेकंड्स पर मुकम्मल हुई। मर्दों की रेस 42.195 किलोमीटर पर मुहित। यूरोप, जापान, अफ्रीका और दीगर ममालिक के एथलीट शामिल। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले जारी। लीड्स यूनाइटेड ने कोस्टल पैलेस को 1 के मुकाबले 4 गोल से शिकस्त दी। दूसरी जानब इतालवी फुटबॉल लीग में यूवेंटस ने रोमा को 1 के मुकाबले 2 गोल से शिकस्त दे दी। रूस और अमरीकी वफूद के यूक्रेन जंग पर मियामी में मुज़ाकरात। रूसी सदर के एलची ने मियामी बातचीत की तामीरी और मुस्बत करार दिया है। कैरल दुमद्रेरियफ ने कहा कि यूक्रेन जंग बंदी मुआहिदे के बारे में अभी तफसीलात बयान नहीं कर सकते। अमरीकी वफ्द के साथ बातचीत का दूसरा राउंड आज होगा। मुज़ाकरात के दूसरे राउंड में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की शमूलियत का इम्कान है। पहले मरहले के मुज़ाकरात में स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर शामिल थे। आज तवील तरीन रात, साल का सबसे छोटा दिन। पाकिस्तान समेत शुमाली निफ्स कुर्रे में आज तवील तरीन रात होगी। इस्लामाबाद में दौरानिया तकरीबन 14 घंटे होगा। लाहौर में आज रात 13 घंटे 50 मिनट पर मुश्तमिल होगी। कल से रात का दिन का दौरानिया बढ़ने लगेगा। आज दिन तकरीबन 10 घंटों पर मुश्तमिल होगा। खित्ते के अमन का दुश्मन इसराइल एक बार फिर ईरान पर हमले का मंसूबा बनाने लगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल को ईरान के मिसाइल और जौहरी प्रोग्राम पर तशवीश है। नेतन्याहू रवामा सदर ट्रंप से मुमकिना मुलाकात में ईरान पर मुश्तरका फौजी हमले की तजवीज़ देंगे। इसराइली हुकाम को खदशा है कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम इसराइल और अमरीकी मफादात के लिए संगीन खतरा बन सकता है। इसराइल के साथ मुआहिदे के मुताबिक हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करने के करीब है। लबनानी वज़ीर आज़म नवाफ इस्लाम ने कहा, दरियाए लतानी के शुमाली और जनूबी इलाकों में हिजबुल्लाह गैर मुसल्लह हो जाएगी। इसराइली सरहद के साथ रियासती कंट्रोल कायम करने के लिए फ़ौज को मनसूबा तैयार करने की हिदायत कर दी। पहले मरहले में जनूबी इलाकों से हथियार जमा करने का काम चंद दिनों में मुकम्मल हो जाएगा। दूसरे मरहले में लतानी दरिया के शुमाली इलाकों से हथियार जब्त किए जाएंगे।